हमीरपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद शामिल हुए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के संबोधन को भी सुना गया, जिसमें श्रमिकों के कल्याण और उनके अधिकारों पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बाबूराम निषाद ने सरकार द्वारा मजदूरों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि श्रमिक वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने मजदूरों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मजदूर, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण हो गया और जागरूकता से भरपूर नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार तंत्र टीवी। कार्यक्रम आयोजित किया गया था, किस प्रकार से आपने लोगों को संबोधित किया और क्या आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का कार्यक्रम जिले में संपन्न हुआ है और आज के दिन पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में श्रम दिवस का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में मुझे भी आज जिले के इस कार्यक्रम में रहने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से ये श्रम दिवस का दिन जो है, ये बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है। जिन श्रमिकों के माध्यम से हम अपना विकास सुनिश्चित करते हैं, विकास के नए आयाम गढ़ते हैं, उनका दिन है। उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम के आधार पर और देश की अर्थनीति पर श्रमिक बंधुओं का बड़ा योगदान होता है। तो स्वाभाविक है जो श्रमिक बंधु अपना खून पसीना बहाकर तमाम तरीके के कार्यों में अपना योगदान देता है, अपनी मेहनत करता है, उनका दिवस तो है आज। स्वाभाविक है उनका सम्मान करना, उनके प्रति सरकारों का जो ध्यान मोदी जी और हमारे योगी जी लगातार, चाहे राम मंदिर बनना हो, काशी का सौंदर्यीकरण और होना हो, उन श्रमिकों के पैर फखारना, ये दर्शाता है कि श्रमिक बंधु ही हमारा आधार है, क्योंकि उसके पसीने से ही हम व्यवस्थित होते हैं, हमारा काम व्यवस्थित होता है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी के तहत नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने तमाम तरीके की योजनाएं चलाई हैं, जिनसे उनको लाभ का अवसर मिल रहा है। श्रमिकों के सामने कठिनाई थी, क्योंकि देश आजाद तो हुआ, गरीबी हटाने की बात तो बहुत की गई, लेकिन जब से देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो मैं कह सकता हूं कि पहले उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, उनको घर बैठे बैठाए उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। रोटी के लिए तड़प रहा था, प्यासा था, दवाई नहीं मिल रही थी, आवास नहीं था, बिजली नहीं थी, गैस नहीं था। ये सब पहुंचाने का काम जब मोदी जी ने किया, तो उसको भी अवसर मिला। जब नित्य प्रतिदिन की समस्या से ही जूझता रहता था, तो काम भी आधे अधूरे मन से करता था। जब सरकार के माध्यम से इन योजनाओं के साथ वो मजबूत हुआ, तब आज
देश की दिशा बदली है। देश में विकास निरंतर बढ़ता जा रहा है, कारखाने लगते जा रहे हैं। कारखाने लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, श्रमिक भाइयों को काम मिलेगा। देश में अगर कोई भी विकास होगा तो श्रमिक भाई को काम मिलेगा। और निश्चित रूप से आज के अवसर पर इतना ही कहते हुए मैं सभी श्रमिक भाइयों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में आज एक शुरुआत की गई है, कितनी बड़ी पहल मानते हैं और श्रमिकों को इससे क्या लाभ मिलेगा? सरकारों के द्वारा आज ही पहल नहीं की गई है। मोदी जी की सरकार पहले दिन से जब वो संसद में गए थे, संसद की सीढ़ियों पर जब उन्होंने मत्था टेका था तो कहा था ये सरकार गरीबों को समर्पित है। ये सरकार 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जब ये सरकार गरीबों को समर्पित है तभी आज देश पूरे विश्व में मॉडल के रूप में खड़ा हुआ है। विकास की ऐसी गति जहां सबको रोजगार, व्यवसायी हो, किसान हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, विभिन्न क्षेत्रों पर मोदी जी ने करके दिखाया है। तभी तो पूरे विश्व ने लोहा माना है। कोरोना आया था, कोरोना कालखंड में ऐसा लग रहा था क्या होगा, देश की आधी आबादी घटी होती अगर इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। भूख से लोग तड़प रहे होते। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज देने का काम किया, ऐतिहासिक कदम था। आज 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन उपलब्ध हो रहा है। ये थोड़ी मोड़ा प्रयास नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयास है। निश्चित रूप से सरकार श्रमिकों के लिए समर्पित है।